हेलो एवरीवन, दिस इज साज शेर अगेन फ्रॉम बॉक्स पेन। जैसे हम लोगों ने आपको आज बोला था कि आज जो है एक बड़ा स्पेशल गेस्ट को हम लोग इनवाइट किया है। ही इज़ माय फादर एंड प्रिंसिपल ऑफ ITS हैदराबाद सेंटर, एज लॉट ऑफ पीपल वेरी वेल नो अबाउट सर शुएब। तो वी वेलकम सर शुएब इन आवर ब्रॉडकास्ट। जी। Hi, Saad, and hello to everyone, especially my students and my teachers. Welcome to them. I hope they enjoy my talk. जी, तो आपने जो टॉपिक दिया है वो दिया है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन स्मॉल बिजनेसेस एंड स्कोप ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान। ये टॉपिक है आपका आज का, और इसको मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में डिस्कस करना चाहूँगा। जी, मैंने छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1998 में, ITS के नाम से, इंटरनेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, जिसमें मेरा प्रोग्राम ये था, प्लान ये था कि जी मैं स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा। उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि बिल्कुल जब हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम, तो मेहरान यूनिवर्सिटी ने, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने फर्स्ट एंट्री टेस्ट लिया था। तो बिल्कुल एक न्यू आइडिया था उस वक्त, हमारे जहन में ये आया, मैं एंड सर शफकत, माय ब्रदर, हमारे जहन में ये आइडिया आया कि हम लोग भी स्टार्ट करते हैं एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू आइडिया था। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेच, स्ट्रेच से स्टार्ट किया हमने, डेवलप किया उसको, उसमें मटेरियल डेवलप किया। वहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली हमें ये व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट डेवलप्स। अब पर्टिकुलरली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रेफरेंस में अगर हम बात करें कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह डेवलप होती है, तो आई कैन डिस्कस विथ यू दिस थिंग। मेरा स्मॉल बिजनेस भी था और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलपमेंट, इसको प्रैक्टिकली आप लेयर्स में ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो ये है कि यू हैव ब्रिक्स, with bricks you develop walls, with walls you develop rooms, and with rooms you develop buildings. So these are the layers in organization. ये organizations की layers होती हैं, और every layer has its own importance. अब स्मॉल बिजनेस में जैसा कि मैंने किया कि मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, मेरे पास कोई MBAs नहीं थे। I have to develop everything from my own mind, from my own resources. लेकिन चूंकि मेरा पैशन था, और I love to teach, especially I love to discuss with the students. So बहुत मज़ा आता था मुझे, तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आसानी से अच्छा, डेवलप किया। इसमें 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 एक हमारे पास अभी कमेंट भी है। अच्छा, एक कमेंट भी है सर, उसके बिलो पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा एक एक नबीला खान ने हमें कमेंट ग्रीटिंग्स दी है, तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है सर? जी जी, थैंक यू नबीला, माइट बी माय स्टूडेंट एंड माइट बी टीचर। सो शुड आई कंटिन्यू? यस। हाँ, ऐसे बहुत सारे अब आना शुरू यस होंगे। यस श्योर। आई नो दैट माय स्टूडेंट्स आर देयर। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं अपने ITS के रेफरेंस से ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे उसको डेवलप किया, और वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, आपके पास होनी चाहिए, वो कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू रन अ स्मॉल बिजनेस। अब सबसे पहले तो थ्योरेटिकली आप ये डिफाइन करें कि व्हाट इज अ स्मॉल बिजनेस इन टर्म ऑफ मॉनेटरी गेन्स, या जो अमाउंट आप प्रोड्यूस करते हैं उस टर्म्स में बात करेंगे, तो यू नीड टू टॉक टू एन एक्सपर्ट ऑन दिस। मैं ये कहूँगा स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें रिसोर्सेस कम हो, लेकिन जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है, उसका पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए,
उसकी उसमें लगन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो सेक्रीफाइस कर सके. I sacrifice my family life, I sacrifice my job, I sacrifice a lot of things for this development of this center, and it gave me a lot of money also, plus lot of fame and lot of lovely students, and I made lives and I prepared students. That was my originally my purpose of developing this small business of mine. अब इसमें जब आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में जाते हैं तो टेक्निकली यू हैव टू राइट डाउन समथिंग. आपके पास एमबीए की डिग्री है या नहीं है, आप नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं अबाउट द बिजनेसेस, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, जिस चार्ट पर आप लिखते हैं कि जी इस बिजनेस की नेचर क्या है, what is the nature of this business, who will be the customers and who will be the buyers of your product or your services. वो लिखते हैं आप. उसके बाद फिर आप एक ड्रॉ करते हैं चीज़ के हाउ यू विल सर्व दैट, आप किस तरह सर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल जब मैंने ये डिज़ाइन किया है, जब मैंने स्टार्ट किया है ITS, सो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंटीटेस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था. सो हमारे पास कोई मटेरियल नहीं था, टेस्टिंग मटेरियल, हमारे पास कोई मैथडोलॉजीज नहीं थी. उससे पहले सिर्फ ये होता था, स्टूडेंट्स जनरली नो अबाउट टॉफल या सेट, कि जी टॉफल और सेट या GRE ये टेस्ट होते हैं, और इन टेस्ट पीपल और टीचर्स और स्टूडेंट्स है वेरी वॉग आइडिया अबाउट दी कि जी ये क्या होता है, एंटी टेस्ट कैसे होता है. सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस पीछे का नहीं था कि जी पाकिस्तानी जब ये टेस्ट आएंगे, MCQs शुरू होंगे तो किस तरह आएंगे. आई टॉक टू द टीचर्स एंड देन वी मेड टेस्ट. हमने टेस्ट बनाना शुरू किए, और टेस्ट बनाकर हमने फिर स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर किया, टीचर्स के साथ डिस्कस किया. तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमारी नीड थी वो ये थी कि जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो कस्टमर्स हैं फर्स्ट टाइम फॉर इंटी टेस्ट. सो इंटी टेस्ट के लिए सबसे पहली चीज़ ये थी, यू हैव मटेरियल. हमने वो मटेरियल डिज़ाइन किया, वो डेवलप किया, वो नहीं अवेलेबल था क्योंकि हमें कहीं से मिल नहीं सक रहा था, हमें खुद बनाना था पाकिस्तानी सिलेबस पर. आई न्यू दैट इन द बिगिनिंग. और फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि इंग्लिश का जो टेस्ट था वो टीचर्स ने मुझे ये कहा कि जी जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने ये कहा कि सर टॉफल से ले लें, जनरली टॉफल से क्वेश्चन आते हैं. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, टॉफल से नहीं आएगा. हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, हमारे जो यहाँ पे साइकी है इंग्लिश की, ये इस तरह का टेस्ट आएगा. रात को बैठ के मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट, रात को बैठ के, ये शाम का टाइम था, मैंने हाथ से लिखे क्वेश्चंस ग्रामर पर, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दूसरे जो हमारे पास चीज़ें होती हैं जिस तरह पढ़ाया जाता है. और अगले दिन जब वो टेस्ट आया तो यू बिलीव मी कि बिल्कुल एज इट इज़ था, उसी बेस पर था जिस बेस पे मैंने अपने इंग्लिश के टेस्ट बना के स्टूडेंट्स को दिए थे. तो इंग्लिश वाज माई फेवरेट सब्जेक्ट एट दैट टाइम. इसी तरह फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये भी इस तरह की चीज़ें आई. तो ये ऑर्गेनाइजेशन पहली स्टेप थी हमारी टू develop the material for the students or for the customers. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी टीचर्स ट्रेनिंग. टीचर्स भी बिल्कुल न्यू थे, अच्छे टीचर्स थे. आज वो सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं, द बिग नेम्स. सर यूनुस वाज देयर, ही वाज अ यंग बॉय, ही इज द नाउ प्रिंसिपल ऑफ A level college, and Sir Shafkat was there. Now he is also famous. Khalid Bashir. A lot of teachers were there. और अभी आपने बताया कि जी हमारे आप सलीम साहब जो थे वो वहाँ पर थे, सलाम साहब थे. These are all teachers. अब इनको थोड़ा ट्रेन करना. अब आप पाकिस्तानी टीचर्स की थोड़ी सी नेचर को आप समझते हैं. यू आर द स्टूडेंट
आप स्टूडेंट रहे हैं तो आप नेचर को समझते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी बस अगर हम केमिस्ट्री के टीचर हैं तो नो वन शुड टेल अस अबाउट केमिस्ट्री, इफ वी आर टीचर ऑफ फिजिक्स नो वन शुड टेल अस अबाउट फिजिक्स, इवन मैथ और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो टीचर समझते थे कि जी अब ये कौन होता है हमें बताने वाले। तो सबसे बड़ा हर्डल जो आता है, अगर आप बात करते हैं जो निपट्टी चल रही है डेवलपमेंट और स्कोप ऑफ स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान, और कल एक लड़की ने, आपने उसका लाइव इंटरव्यू किया अमेरिका से, तो उसने कहा बहुत अच्छी बात की, मैंने नोट किया उसको और लिखा अपने पास कि वी लिसन टू रिप्लाई नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है पाकिस्तान में कि आप इसमें जब बिजनेस डेवलप करने जाते हैं और स्टाफ को हायर करते हैं, दे डोंट लिसन, दे जस्ट लिसन टू रिप्लाई टू यू। लेकिन टीचर्स के साथ फिर बहरहाल थोड़ा सा ये आई चीज के फ्रैक्शंस भी आई, लेकिन टीचर्स भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से ओके डेवलप होना सर। शुरू हुए, ट्रेनिंग हुई और फिर ये सेकंड जी। लेयर डेवलप। जी, ये 2 लेयर्स Okay, sir, हमने Danish is डेवलप। also watching us. सर दानिश वाज आल्सो वेरी वंडरफुल एक्साइटिंग पर्सन। आई थिंक सो दानिश इज अ फिजिक्स टीचर। दैट्स दानिश और समवन एल्स? A lot of Danish are No, there. yes, physics teacher. Yes, sir, Danish, sir, He is very Danish, nice physics. person, बहुत अच्छा इंसान है और फिजिक्स के बहुत मास्टर हैं, हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है जी। तो बात चल रही थी ये कि डेवलप हुई चीजें, डेवलप होती चली गई, और लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गया उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं। और ये प्रॉब्लम था कि स्कोप ऑफ स्मॉल बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आप डेवलप कर लेते हैं, डेवलप होने के बाद जब बिजनेस को मैनेज करने का टाइम आता है, दीज आर 2 डिफरेंट फील्ड्स, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। और मैनेजमेंट के लिए जो पर्सन हु इज डेवलपिंग थिंग्स, अब वो बड़ा हैप्पी टू गो लकी पर्सन होता है, बहुत एंजॉय करता है लाइफ को, कभी कहीं लेटा हुआ है, कभी कहीं सोया हुआ है, उसके पास ख्यालात आ रहे हैं, वो लेट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब जे थॉमसन की मिसाल लीजिए, कहते ये है कि वो सारा दिन गाने गाता रहते थे और अपनी लाइफ जो है उन्होंने लेबोरेटरी में गुजारी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। सो जो डेवलपर्स होते हैं वो, उनकी ये नेचर होती है कि वो बड़े लेजी होते हैं, बड़े केयरलेस होते हैं। तो मेरी जो मिस्टेक ये की मैंने अपने स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने में कि व्हेन आई डेवलप इट आई टुक ओवर द मैनेजमेंट एज वेल। तो मुझे प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए था, मुझे एकेडमिक हेड होना चाहिए था कि जी मुझे टेस्ट डेवलपर होना चाहिए था, टेस्टिंग सेक्शन का मुझे इंचार्ज होना चाहिए था, जिसमें मेरा पैशन था, जो मैं एंजॉय करता था स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन व्हेन आई वेंट टू द मैनेजमेंट साइड, आई थिंक सो आई डिडंट डू वेल, और मैंने इतना अच्छा नहीं किया मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट समथिंग एल्स है। तो ये याद रखें कि स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने में जब आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो 2 चीजें सेपरेट कर लें। आपका स्मॉल बिजनेस, यू आर द ऑनर, आप इसीलिए स्मॉल बिजनेस डेवलप करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कि बार बार आप ये लफ्ज बोलते हैं, मैंने आपके इंटरव्यूज में सुने, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लाइफ। वो ठीक है, आपने एक चीज डेवलप कर ली, डेवलप करने के बाद अब दूसरी गलती ये ना करें कि जी वंस यू डेवलप इट, मैनेजमेंट फिर उसके लिए टेक्निकल पर्सन शुड बी देयर हु शुड बी मैनेजिंग द बिजनेसेस। ये एक मिस्टेक होती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जी आप स्मॉल बिजनेस में यू आर ऑल एंड ऑल, नो नॉट एट ऑल। हाँ, आपने पेशेंट को वहां पर करते हैं, और ये मिस्टेक हुई, बहुत सारी फ्रैक्शंस आई जब आप बनते केयरलेस हुए और आप इसमें नेट वाज द प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यंगस्टर्स जो आ रहे हैं अब और जो अपने स्मॉल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि अब एक नया
ये कोरोना वायरस के बाद ये ऑनलाइन शुरू हो गई है। ये पिछले 8-10 साल से मैं ये काम कर रहा था, और 8-10 साल से मैं ये स्मॉल बिजनेस की तरफ था कि जी ये मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी है। लोग हंसते थे, इवन माय फैमिली मेंबर्स वर स्माइलिंग एट मी, ये आप क्या कर रहे हैं, सारा दिन बैठे वीडियोस बनाते रहते हैं और आप ये काम करते रहते हैं। आई सेड नो, आई विल गो ऑनलाइन। सडनली इट केम, एकदम ऐसा हुआ। अब आप देखें हर टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन दे विल ऑल बी फेल, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सो आई वाज रेडी अबाउट दैट। तो ये 2-3 चीजें हैं जो डिस्कस करनी थी आपके साथ, ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर और कोई क्वेश्चन हो आईटीएस के हवाले से, स्मॉल बिजनेस के हवाले से, तो आई वुड लाइक टू आंसर। जी सही है, ठीक है। one more greeting, sir. Sulaiman is also watching us, and Salman watching us, for a lot English of people APS. watching us on live stream. Sir, yes, English APS, sir. He's a very nice guy. Okay. There were all youngsters Yes. when they joined, and now they are seniors, and he is also very wonderful disciplined person। मतलब इस तरह अभी जो बात कर रहा था मैं, वो सर सलमान जैसा बंदा होना चाहिए था, जो ऑर्गेनाइज, जो उसको मैनेज करता, पर्सन लाइक दैट, कि वो जो मैनेजमेंट की जो है वो सलाहियतें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इन जैसा सलमान जैसा बंदा होना चाहिए था जो मैनेज करता चीज़ों को। बट इट्स गॉन ओके, इट्स ओके जी। तो ये आईटीएस की सारी कहानी थी। और अदर स्मॉल बिजनेसेस में आप जाना चाह रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल एक काइंड ऑफ सर सलमान के अंदर बहुत सारे सब टीचर्स हैं। आई लाइक ऑल द टीचर्स आर वेरी गुड, मतलब जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से रहा है। बट सर सलमान के अंदर एक लीडरशिप की एक वो थी, मतलब होता है कि नजर आता है कि लीडरशिप और डेवलपमेंट के पॉइंट की टीचर्स में भी था एक, लेकिन सर सलमान के अंदर हमें एक पर्सनालिटी से नजर आता था कि कुछ देयर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पर्सनालिटी होती है। हाँ, देखिए पर्सनालिटी जरूरी है ना, मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि आपकी टाई होनी चाहिए, शर्ट और इस्त्री होनी चाहिए, आपके कफलिंग्स होने चाहिए, गोल्डन आपके सूट पहना हुआ हो, और आपकी पैंट शर्ट बहुत अच्छी हो, शूज पॉलिश्ड हो, ठीक है। लेकिन जिन्होंने डेवलप करना होता है, जो थिंकर्स होते हैं, जो अब रात को जिसने किसी टॉपिक को पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि वो चप्पलों में भी आ गया सेंटर में। अब एक प्रिंसिपल जो है वो चप्पल में आ जाए अगर, तो बार बार मैं इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि जब आप स्मॉल बिजनेस में जाते हैं, बार बार मैं यंगस्टर्स को ये एम्फसाइज कर रहा हूं। पाकिस्तानी थोड़े जज्बाती भी है ना, तो वो फिर सब कुछ थोड़ा सा पॉपुलर हुई चीज, थोड़ी सी पॉपुलर हुई चीज, दे स्टार्ट टू फील किंग्स। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए केएफसी का क्या हाल हुआ है, या बर्गर किंग का क्या हाल हुआ है, हर गली गली में बर्गर हो रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि आपको ये सोचना पड़ता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, किस तरह डिफरेंट लेयर्स डेवलप होंगी, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेस में जाना चाहिए था, फ्यूचर प्लानिंग में चले जाना चाहिए था इसको, मेरे बिजनेस को, और ये बिजनेस फिर आगे डेवलप करता। डिफरेंट टीचर्स जो है वो ज्वाइन, उनको फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती। सो ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ माई दिस फैटल मिस्टेक दैट आई टुक ओवर द मैनेजमेंट एज वेल, वेदर एज माई एक्सपर्टीज जो थी वो लिटरेरी थी, यानी लिटरेचर की तरफ थी कि पढ़ाना है, किस तरह मटेरियल बनाना है, सारा दिन उसमें टाइम गुजारना, तो वो काम करना चाहिए था। ये मिस्टेक है, इस मिस्टेक को बच्चे बिल्कुल सोचें कि जी हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्मॉल बिजनेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान में अब जा रहे हैं स्मॉल बिजनेस की तरफ, क्योंकि अब बहुत सारे जॉब्स खत्म हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अब बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं, वो बहुत सारे लोग भी जो हैं अदर,
वो स्मॉल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त रेज किया है कि जी आपको पाकिस्तान में भी अगर सरवाइव करना है अब, तो स्मॉल बिजनेस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर पूरा एक कोर्स डेवलप होना चाहिए, जिसमें अभी तो ये सिर्फ डिस्कशन हो रही है। अभी आपने मुझे इंटरव्यू से पहले पूछा था कि कोई प्रेजेंटेशन आप देना चाहेंगे, तो बिल्कुल प्रेजेंटेशंस थी। आपको शायद याद हो 2005 में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पर एक बुक भी लिखी थी, और उस बुक को फिर मैंने एक कोर्स भी कंडक्ट किया था हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। तो सादी, यू कैन हियर मी? अच्छा, तो वो कोर्स किया था डेवलप, तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशंस भी बनाई थी। सो प्रेजेंटेशंस भी हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बाकायदा, फिर हम प्रेजेंट भी करेंगे आपको। तो क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स आर वाचिंग इट, तो बहुत सारे टीचर्स भी अब डेवलप कर रहे हैं बिजनेसेस को, और एंटिटी टेस्ट को भी डेवलप कर रहे हैं। सो they can ask me also questions, they can write questions to me. I would like to answer my I would like to share my experience with you जी। अच्छा, अभी किसी को इफ एनीबडी वांट्स इंटरेस्टेड इन कमेंट्स और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे हमारे स्ट्रीम के ऊपर, देन यू विल गो टू द बॉक्स प्रिंट पेज एंड यू विल राइट द कमेंट देयर। ओके, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन माय स्ट्रीम, मतलब मेरी स्ट्रीम के ऊपर मेरे वॉच पार्टी पे आ रहे हैं और उधर अपने कमेंट्स पुट ऑन कर रहे हैं। माय सजेशन इज दैट अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करना और जो हमारे प्रेजेंटर है उनको शो हो कमेंट, देन यू हैव टू गो टू अवर बॉक्स प्रिंट पेज। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके कमेंट्स या ग्रीटिंग्स या वट एवर यू वांट टू, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप वहाँ जाके करिए, तो वी विल इंटरटेन योर क्वेश्चन और एनीथिंग। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक 2 या 3 दिन पहले जो हमारे पास ट्रेनर थे इंटरनेशनल, तो उन्होंने भी यही बात करी हमसे कि नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल, वी कैन से। तो ये जो चीज़ होगी ये न्यू नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ भी, पाकिस्तान ट्रेनर्स के साथ भी, कोचेस के साथ भी, बट मैंने ये देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं दे आर वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स लाइक ऑनलाइन थिंग्स। मतलब वो 10 साल पहले काम कर चुके हैं, ठीक है। दे आर, उनके लिए ये चीज़ कॉमन है। और जो भी जिस ट्रेनर के बाद मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहा है वी आर वेरी फेमिलियर अबाउट दिस ट्रेनिंग्स, हम आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन का एक अवेयरनेस एकदम से बूस्ट हुई, बट अनफॉर्चुनेटली पहले जो मतलब वो 10 साल पहले काम कर चुके हैं, वो दे आर वेरी मूव ऑन, आगे की तरफ हैं, वो आगे की तरफ स्टेप फॉरवर्ड हैं। तो उन्होंने भी ये बात की कि ये हो रहा है, ऑनलाइन सेशन आने वाले हैं आगे, जो भी तो स्टडीज होंगी 1 से 2 साल, उन्होंने एक टाइम पीरियड हमें बताया कि 1 से 2 साल तो कहीं नहीं गए। 2023 तक, 2022 तक जो है वो एक बार ये कि हो सकता है 22 तक जाए ये जो कोविड पैंडेमिक है। बट वी हैव टू, लेकिन उसके बाद फिर जब वापस चीज़ें होंगी, जब ये कोरोना ख़त्म होगा या वैक्सीन डेवलप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये ख़त्म होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें इट्स नॉर्मल थिंग होगी। उसके बाद जो है वो लाइक यू कैन से कि ऑन एंड ऑन जो है हमारे पास ये प्रैक्टिस रहेंगी। और मतलब लोग नहीं एक्साइटेड होगा, जो बच्चा जो पढ़ रहा होगा वो कहेगा आई एम कंफर्टेबल विद दिस, के या कोई अगर बंदा काम कर रहा होगा ऑफिस में तो कहेगा आई एम वर्किंग फ्रॉम होम इज़ बेटर देन कि मैं वहाँ जाऊँ और जाके अपनी एनर्जी तो लाइक ये सारी चीज़ें करूँ। तो ये घर पे का हर चीज़ अब माहौल बन रहा है, हर चीज़ बन रही है। तो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में दिस इज़ द फ्यूचर जी। अच्छा, वी हैव वन मोर कमेंट, मैं आपको नहीं अभी हो शो सकता है, कर देता हूँ। हो सकता नहीं है ये वर्ड, हो सकता ये है, ओके, वी हैव वन मोर कमेंट ऐसा प्लीज। नहीं है। आपने अभी कहा हो सकता है, जी जी पढ़ लिया है मैंने। देखिए अभी लेडी ने आपसे एक बात कही थी लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट पीछे रहते हैं ना हम, चेंज से साथ साथ नहीं। मैं दस है कि जी आप एक क्लास लें ऑनलाइन की, और आप वॉचिंग देम,
आई वाज टॉकिंग टू दीज पीपल, लेकिन हो क्या रहा था कि यहां पर प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ का बड़े उससे थोड़ा सा घबराते थे उस चीज से कि ये इंग्लिश में सेंटेंसेस आ रहे हैं या फिजिक्स के ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाए जा रहे हैं, व्हाट्स दैट। तो अब ये न्यू नॉर्मल है, और बिल्कुल सही वर्ड कहा आपने, ये न्यू नॉर्मल, और इसी न्यू नॉर्मल को अब ये नॉर्मल हो चुका है। तो अगर कोई बंदा पेस नहीं करता है, मतलब अब एक ऑनलाइन ये अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये आपने अपना एक अभी कमेंट आया डूइंग ग्रेट जॉब, इसको आप थोड़ा सा आप मटेरियलाइज करें इन चीजों को। टीचर्स आ रहे हैं, अब वो एक फिर शुरू हो गया है जी, वो जूम सा कोई नाम आ गया है, जूम, हर टीचर जूम पर पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत सारों ने पैसे ले जी जी लिए हैं ऐसे ही है स्टूडेंट जी। से, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं, ठीक है। हम्म। एक बहुत ओके। इंपॉर्टेंट बात है अच्छा। जो पाकिस्तानी सोसाइटी और हम्म। अमेरिकन या यूरोपियन सोसाइटी में फर्क है, वो क्या है? देखिए, दे शेयर एवरीथिंग। पूरी, मैंने जो कुछ सीखा है आज तक, आई लर्न थ्रू दी पीपल इन अमेरिका, पीपल इन यूरोप, वो पूरी चीज को शेयर करते हैं, और उनके पास ये है कि शेयरिंग इज केयरिंग, और जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके पास वो इल्म बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दे हैव मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सिमिलरली मैं एक टॉपिक पर, अगर मैं किसी केमिस्ट्री का टॉपिक है या इंग्लिश का टॉपिक है, मैं उस पर कोई चीज अगर मैं दे रहा हूं लेक्चर, तो मेरे सामने जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया, हाफ इंडिया है, पाकिस्तान है, और ऑल ओवर द यूरोप और अमेरिका, जहां जहां उर्दू बोली जाती है, वो देखेंगे उसको। मेरे अपने यहाँ पर टीचर्स देखेंगे, और बड़े वो उसको देखकर मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे, और वो उसको देखने के बाद ये कहेंगे कि हाँ यार, ये कुछ चीज ऐसी इन्होंने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी ऐसा करें, विदाउट गोइंग इनटू जेलेसी। या ये बड़ा प्रॉब्लम है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, फिर उसको वो डिफेम करना शुरू कर देते हैं कि ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, ये मेंटेलिटी, माइंड फ्रेमवर्क, ये अब थोड़ा चेंज करना होगा हमें। इस कोरोना वायरस ने बहुत सारी नई चीजें दी हैं और बहुत अच्छी चीजें दी हैं साथ में। अल्लाह ताला सबको इससे बचाए, बीमारियों से, ये बीमारी है, अल्लाह किसी को बीमारी ना लगे, लेकिन ये कुदरत का असूल है कि जी वो चेंज करता है, जब कुदरत ये होती है चीज, ये होती रहती है, ऐसा हुआ है। तो अब ये, इसके बाद अब क्या होगा ये तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखिए कि अब आपको स्मॉल बिजनेस अपने डेवलप करने हैं, यंगस्टर्स को करने हैं, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर में तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में स्टडीज कर रहे हैं, तो शुरू हो जाए अभी से कि जी इफ वी वांट टू अर्न समथिंग, हमें जो है वो उसका स्मॉल बिजनेस में या अपने इंटरप्रेन्योरशिप में जाना पड़ेगा। आई वुड लाइक यू टू कि आप एक उर्दू में जो है वो थोड़ा सा इंटरप्रेन्योरशिप पर पूरा एक काम शुरू करें, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करें, स्टूडेंट सीखें उस इंटरप्रेन्योरशिप से। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे कि टीचर्स आर विल गिव यू फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज फॉर दैट पर्पस, इसलिए आई लाइक दैम वेरी मच। और ये अब मेंटेलिटी हमारे पाकिस्तान में आनी चाहिए। जी, इस टाइप के कोर्सेज आ रहे हैं, ऑन एंड ऑन देखे जा रहे हैं, बट फ्री 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 ई कोर्सेज, फ्री ई लर्निंग कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज एंड ऑल दैट, वो चीज़ें आती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट आफ्टर सम टाइम दे विल गिव मतलब डेमो देते हैं, उसके बाद फिर वो पेड करते हैं कि भाई ये हमारा डेमो था, देन वी गो फॉर द पेड। मतलब एक जाहिर सी हाँ बात हाँ है, ये भी ठीक है, चीज़ है। वो यू कैन आस्क फॉर द पेमेंट ऑल्सो, लेकिन चीज ऐसी होनी चाहिए जी। ना कि जिसको देखकर, जिससे उसके अंदर एक चीज डेवलप हो। ये ना हो कि वो बिजनेस डेवलप हम्म। कर ले, उसके अंदर डेवलपमेंट आए, उसके अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे डेवलपमेंट शुरू हो। और यंगस्टर्स को शुरू से ही ये बता अच्छा। दिया जाए बच्चों को, हमारे बच्चों को, कि अलिफ मदा और मीम साकिन आम के बाद भी कुछ है आगे। जी। सही है। आउट अच्छा, ऑफ इसमें बहुत। सर अभी एक जैसे कमेंट आया था, जी। जी जी बोलें। हेलो।
अच्छा, अभी एक कमेंट आया था हमारे पास, जैसे आपने बताया था डूइंग ग्रेट जॉब फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। सैयद अमार रज़ा हैं, ठीक है, मतलब ही इज़ ऑल्सो रनिंग 2 सेंटर इन औरंगी टाउन कराची। जैसे मैंने आपसे बहुत पहले भी जिक्र किया था, ही इज़ अ केमिस्ट्री टीचर और अभी यंग है, मतलब मेरी उम्र के ही हैं और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और ये अभी मतलब औरंगी टाउन कराची के अंदर बहुत अच्छा इनका एक पूरा एक सेंटर जाइए। टाइप उन्होंने सेटअप हुआ है और काफ़ी अच्छा था। तो वो फिर मैंने कहा कि वो भी इंट्रोड्यूस करूँ, वो भी आपके काफ़ी चीज़ें देख रहे होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी वो एक्साइटेड है। मैंने आपकी जो पहले प्रीवियस वर्किंग थी रिगार्डिंग केमिस्ट्री पीपीटीज एंड ऑल दैट, मैं सैयद सर अमार को जो है वो सेंड करता रहता था ऑन एंड ऑन। वो कहते थे कि यार इट्स लाइक समथिंग क्रिएटिव इन केमिस्ट्री एंड ऑल दैट। तो वो सर ये जो अभी सैयद रजा अमार रजा, तो ये थे हमारे पास सर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टू हिम। और अच्छी बात है, शेयरिंग कर रहे हैं आप, और पता चला उससे, तो उससे ये कि मुझे भी वो फीडबैक देंगे तो एक नई चीज़ आ जाएगी बीच में। जब तो ये नहीं होता कि जी शेयरिंग से जो है वो चीज़ कम हो जाती है, शेयरिंग से वो चीज़ जो है वो बढ़ती है आगे। तो ये चीज़ें हमारी मेंटेलिटी में आनी चाहिए कि जी हम जो है वो एक जगह पर फिक्स ना हो जाए, हम एक जगह पर फिक्स ना हो जाए हम। Sorry for disturbance, Saad, because the live session. सही है। So children are there. They are disturbing for this. Mhm. नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये काइंड ऑफ थिंग्स थी, सही है, ठीक है। सही है। तो लाइक अब जो है नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और मोस्टली आर यंग एंटरप्रेन्योर्स, और जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड बड़े एक्साइटेड थे, जो कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया कि क्या किया जाए। और काफ़ी लोग परेशान हैं, मतलब काफ़ी लोग जो है कराची में जॉबलेस हो गए हैं और मतलब अभी वो सोच रहे हैं कि कुछ नया किया जाए, कि कुछ नया टॉपिक, कुछ इस तरीके से कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अभी रिसेंटली मैं कभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था कराची के अंदर, मेरी एक लाइट ख़राब हो गई। उसके बाद मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ, एक किस्सा यहाँ पे हुआ। तो मैं बाहर गया मार्केट में देखने, मैंने कहा देखते हैं कोई अगर मुझे इलेक्ट्रिशियन मिल जाए। तो मैं एक दुकान पे गया, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ कि फ्री, मतलब लाइक उन्होंने लिखा हुआ था कि होम होम डिलीवरी सर्विस, होम सर्विसेज, ठीक है, हम घर पे आके सर्विस देंगे। उनका फेसबुक का लिंक भी लिखा हुआ था नीचे, और वो उनकी वेबसाइट भी बनी हुई थी। एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन शॉप वाला इस माइंडसेट के साथ जा रहा है, तो मतलब लाइक समथिंग के अब कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब हैदराबाद का है, हैदराबाद के थोड़ा सा मार्केट स्लो है, बट इन कराची लोग इस चीज़ को कूप अप कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को जी। अब देखिए बेटे साहब, अब इसमें अब जो हमारी वोकेबलरी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। बार बार मैं ये कहता हूँ कि हमारी वोकेबलरी थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम दी अमेरिकन वोकेबलरी या ब्रिटिशर्स वोकेबलरी, यूरोपियंस वोकेबलरी। माइंडसेट की बार बार आप बात कहते हैं, तो माइंडसेट उस वक्त चेंज होता है जब माइंड चेंज होता है, माइंड उस वक्त चेंज होता है जब ख्यालात चेंज होते हैं, जब आपके वर्डिंग चेंज होती हैं। यार बहुत हालात ख़राब हैं यार, क्या होगा यार, यार ये तो अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो ये बीटिंग अबाउट द बुश, ये बार बार ये लफ्ज़ आता है, तो बीटिंग अबाउट द बुश नहीं होना चाहिए। आप कंक्रीट एक चीज़ सोचें कि जी हमें करना क्या है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, टेक पेपर एंड पेन। तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख लें, जो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं लिख लें अपने पास। अब जब लिखेंगे आप और उस लिस्ट को शॉर्ट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आपके 100 प्रॉब्लम जिसको आप डिस्कस करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो 10 प्रॉब्लम्स रह गए हैं। फिर उनके सॉल्यूशंस लिखें, और सॉल्यूशन लिखने के बाद बिल गेट्स का ये पूरी ह्यूमैनिटी पे, ये मेरे पूरी यूनिवर्स पे हमारा ये एहसान है बिल गेट्स का, कि उसने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे आप बैठकर अच्छा, एक में बिलियंस ऑफ अच्छा, वी हैव बिलियंस। वन मोर कमेंट फ्रॉम सर, सर अमार जी। अच्छा सर अमार, सर, ओके सर अमार, जी मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ सर अमार का। जी पढ़ लिया मैंने। जी, इसका जवाब
हाँ, इनका सवाल है, आइदर आई वांट टू आस्क सर शुएब हाउ टू एंगेज स्टूडेंट इन दिस सिचुएशन, आइदर ऑनलाइन और इन रेगुलर क्लास। आई विल से बोथ। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अब इस वक्त एक प्रॉब्लम ये आई हुई है ना कि जी सोशल डिस्टेंस की वजह से पूरी वर्ल्ड ओवर स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। तो आपको एक तो ये इलीगल है टू, और यानी जब तक गवर्नमेंट आपको इसकी इजाजत नहीं देती आप क्लासेस रेगुलर तो स्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन क्या अमेरिका में, मैं बार बार इनकी बात करता हूँ, ये मतलब यूरोपियन सोसाइटी की बात करता हूँ, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जब ऑनलाइन चीजें चल रही थी तो क्या वहाँ रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही थी? रेगुलर क्लासेस की अपनी इंपॉर्टेंस है, टीचर की इंटरेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारी चीजें आप बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं उसमें। अब इस वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस ही होनी है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे अब यहाँ पर अब एक और चीज चल पड़ी है, जैसे तरबूज के सीजन में तरबूज बिकना शुरू हो जाते हैं, आम के सीजन में आम बिकना शुरू हो जाते हैं। अब वो एक नया वर्ड आ गया है, वो बार बार मुझे बच्चे बता, जूम, जो चीज फ्री अवेलेबल है, वो जूम एक फ्री अवेलेबल है, उस पर हर टीचर पढ़ा रहा है खड़ा हुआ। वो बोर्ड ले लेते हैं, पीछे बोर्ड नजर आ रहा है आपको, इस पे लिखना शुरू कर दिया और स्टूडेंट्स उससे, ये चीज अगर इस तरह होनी है कभी भी नहीं हो सकती। ये इंटरेक्शन नहीं हो सकती कि जी आप बोर्ड को और वो क्लासरूम को आप क्रिएट कर लें ऑनलाइन क्लासरूम में, नहीं, ऐसा नहीं है। इस फील्ड को कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। ये हमारे पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत अरसे से कर रहे थे, लेकिन उनको बेचारों को कोई पूछता ही नहीं था इस चीज को। तो ये क्लासरूम रिप्लेस रूम से नहीं हो सकती। वो इंटरेक्शन बच्चे मांगते हैं टीचर को, टीचर के साथ उनका राब्ता होता है, वो फील इट कि जी वी आर लर्निंग समथिंग। सो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस करनी है, और ऑनलाइन क्लासेस में फिर कुछ मटेरियल इस तरह देना है बच्चों को कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो, अब मैंने कहा ना ये अलग मिजाज है, ठीक है, एक आप बस में जाते हैं, एक ट्रेन में जाते हैं, एक एरोप्लेन में जाते हैं, तीनों के अलग अलग फेयर्स हैं, अलग अलग उनकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। सो ये रिप्लेस नहीं हो सकता। ये जो कुछ हो रहा है ये जस्ट टाइम पास है फॉर मी, एज फार एज आई एम कंसर्न। मजबूरी में कर रहे हैं, प्रिपेयर नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, वक्त नहीं लगा रहे हैं कि जी वक्त लगा के इस तरह की चीजें बनाएं कि जिससे बच्चा जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर के लिए, ऑनलाइन की एक अलग मिजाज होता है, ऑनलाइन का अलग एक फॉर्मेट होता है। ये जूम से सिर्फ पढ़ा देना वाइट बोर्ड से, आई डोंट थिंक सो कि, बहरहाल अपनी अपनी टीचर्स की, एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं 8 साल से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए आई कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस कि उसको आप लेके जाइए ज्यादा टेक्निकल चीजों की तरफ, बच्चों को आदी कीजिए इस चीज पर, तो फिर बच्चा समझेगा कि क्या है, पिक्चर्स हैं, एनिमेशंस हैं, स्लाइड्स हैं। इसके लिए पूरा आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। यू नीड इंजीनियर्स, यू नीड डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। अभी जी मैंने पढ़ा, बिल्कुल ये भी पढ़ा, अभी जो सर ने ये भी क्वेश्चन, ये पढ़ लिया बिल्कुल मैंने। ऐसे ही है पर कि लोगों को बच्चे ने पूछा है, स्टूडेंट को लाद दिया जा रहा है आम, कि जी अम्मार रजा जो हैं उन्होंने ये कहा, मुझसे पूछा कि जी हमारे लोकेलिटी में अभी किसी ने मुझे बताया कि जी एक टीचर थे बायो के कि एलएमसी के प्रोफेसर ने लेक्चर दिया है 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे का लेक्चर देने के बाद ही आज स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, तो सारे बच्चे खामोश थे। तो पता चला जी उन्होंने माइक ही नहीं लगाया था कंप्यूटर में। तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो अब एकदम आप जो है वो किसी को जो है वो दरिया में फेंक देगी जी तैरना शुरू कर दो, क्या वो बच्चा तैर लेगा? नहीं तैर सकता। तो इसी तरह आप उसको एकदम, वो कल तक तो बैठा हुआ था क्लास में जहां पर बोर्ड से टीचर पढ़ा रहा था, अब वहां पर क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स जो हैं वो टीचर्स नहीं है, मतलब 90% टीचर वो बाय चांस हैं, ठीक है। अब वो टीचर्स नहीं है, बेसिकली 10% टीचर्स हैं।
अब वो क्या करते हैं कि वक्त गुजारने के लिए वो 30% जो है वो अपनी को वाकयात सुना देते हैं, 10% अपनी को तारीफ कर देते हैं, थोड़ी सी बच्चों को लतीफे सुना देते हैं, 10% को आसान सा टॉपिक पढ़ाते हैं जो बच्चों की समझ में आ जाए। अब जब वो जाते हैं ऑनलाइन पर, अब ऑनलाइन पे आप लतीफे सुनाना शुरू कर दें या बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दें, वाकयात सुनाना शुरू कर दें, तो पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो लाजिम बात है अगर मैं कोई ऐसे वाकयात सुनाना शुरू कर दूं और अपनी तारीफें करने लग जाऊं, दे विल स्विच ऑफ एंड गो टू द बेड। तो मुझे कंक्रीट बात करनी होगी यहाँ पर कोई, तो बेटा रजा, ये बच्चों का और सिस्टम आपको डेवलप करना जरूरी है। जब तक आप इसको थोड़ा सा, अभी तो टाइम देखिए, अभी तो एक चीज ही खत्म नहीं हो रही है हमारे पाकिस्तान में, हमारे हैदराबाद में, खासतौर पे कराची में क्या होगा, यार जुलाई तक खुल जाएंगे स्कूल, यार अगस्त में खुलेंगे, नहीं यार ये इमरान कह रहे हैं कि दिसंबर तक चलेंगे, यार फलां डॉक्टर के, हम इसी में अपना पूरा दिन गुजारते हैं सोच में क्या होगा। नहीं, ये क्या होगा को छोड़ दीजिए, क्या करना है ये देखिए। तो अब रजा, आपको मेरा मशवरा ये है कि आप बिल्कुल चीजें स्टूडेंट्स को उनके साथ साथ दें, ताकि जो डिफिशिएंसीज हैं उनमें वो डेवलप हो। जी जी जी, चलें, थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जूम के हवाले से और क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। एक अवेयरनेस सेशंस अभी तक कंडक्ट नहीं हो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ब्रेन जो है वो इस चीज़ के लिए एक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल जैसे माशरे में प्रॉब्लम आया हुआ है, तो वी आर दी सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो हम भी बॉक्स ब्रेन भी ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए भी काम कर रहा है, नॉट बिकॉज वी आर प्रीवियसली सेड दैट बॉक्स ब्रेन इज नॉट रिलेटेड टू लाइक प्रोडक्शन थिंग्स, इंडस्ट्री या फैक्ट्री थिंग्स। हम लोग सर्विसेज के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द एजुकेशन के अंदर हमारा एक इम्प्रूवमेंट का एक है कि आगे हम लोग लेकर आएंगे इस चीज़ को, एक शॉर्ट अवेयरनेस सेशंस लेकर आएंगे। जैसे आज सर शेफ के साथ हुई है बात, आगे और भी हमारे पास टीचर्स हैं लाइक इन रिलेटेड टू एनईडी और मेहरान, और भी डिस्कस, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको भी हम कंबाइन करके एक जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ और जॉइंट पैनल डिस्कशन भी एक आगे हमारा प्लान आउट है कि हम करें कि स्टूडेंट्स को शॉर्ट अवेयरनेस दी जाए कि हाउ टू कूप अप विद द प्रॉब्लम, और किस तरीके से क्या क्वालिटी चीज़ें आपके इस लाइक इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं, या किस तरीके से आप लेकर आएँ ताकि बच्चा इंटरेक्ट करे। बिल्कुल, अगर आप इतनी इतनी आसानी से हर चीज़ को ईजी लाइट ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के अंदर होता है कि हर चीज़ लाइट ले लेते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन, आई नो कि ये जूम एप्लीकेशन बड़ी सॉफ्ट है, आराम से इंस्टॉल हो जाती है, बट कंटेंट आपका एक अगेन बात करते हैं कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब पे रखी हुई है, बहुत हाई क्वालिटी है, बट कंटेंट उनका नहीं है, ठीक है, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, तो लाइक उनके व्यूज़ भी नहीं है। हाँ, अगर बहुत सी ऐसी मैंने वीडियोस देखी जिनके अंदर बिल्कुल मतलब लाइक यू कैन से वीडियो क्वालिटी है ही नहीं, बट उनका कंटेंट इतना हैवी है कि उनकी व्यूवरशिप भी अच्छी है और लोग भी सुनते हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी चीज़ें इट्स ऑल अबाउट कि क्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी, और हम स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को, या जो हमारे पास एंट्री टेस्ट के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा सा गाइड करेंगे क्या है, क्या आगे सिचुएशन होने वाली, क्योंकि ये तो हमारी प्रिडिक्शन के हवाले से 2022 या 23 तक जाने का प्लान है। एक साल के लिए अमेरिका ने तो अनाउंस कर दिया कि हम एक साल के लिए स्कूल बंद कर देंगे, और ऑन एंड ऑन जैसे कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट ज़ाया होता जा रहा है। लेकिन ये कि लाइक वी कैन से कि हम इस क्वारंटाइन सेशन हम लोगों ने रखा, इसे अरेंज करना शुरू किया कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑन एंड ऑन गोइंग रहा है, इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी आ रहे हैं एंड ऑल दैट।
तो इस तरीके से है। तो जैसे हमने फिर इंट्री टेस्ट के अंदर देखा या कोचिंग के हवाले से और बहुत सारे पॉइंट्स थे, टीचर्स भी देख रहे हैं हमें इस लाइव स्ट्रीम पे, तो उनका भी एक थोड़ा सा माइंड में था कि हाउ टू किस तरीके से किया जाए। तो अब ये बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा देना सब कुछ नहीं है, बट यू हैव टू डू समथिंग लाइक कि आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, कोई प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। लाइक अभी हमारे पास अभी रिसेंटली जो ट्रेनर्स गुजरे हैं, वन फ्रॉम नीदरलैंड्स एंड वन फ्रॉम यूके कैम्ब्रिज, उनकी भी एक प्रेजेंटेशन थी और वो प्रेजेंटेशन वंडरफुल प्रेजेंटेशन थी। व्यूवरशिप भी अच्छी थी, लोग भी समझ के लोगों ने किया। आई नो कि लिटिल बिट डिफिकल्ट की इंग्लिश बोली उन्होंने, सारा कुछ है, बट उनके कंटेंट इतना अच्छा था कि हर चीज़ उनके प्रेजेंटेशन के अंदर हर चीज़ ऑन एंड ऑन देखिए, क्लियर, साथ में एक स्टेप बात वाइज हर करूँगा, चीज़। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जी साहब, कैन यू हियर मी? चाहूँगा आपके स्टूडेंट से और आपके, क्योंकि मेरा फील्ड जो है फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस को, और उसी को मैं डील करता हूँ, उन्हीं क्लासेस को। आई बीन एंगेज विद देम फॉर सिंस 1998। तो मैं ये कहूँगा टीचर्स से भी और बच्चों से भी कि जी मेरी कुछ प्रेजेंटेशन है जो मैंने 1-2 दिन में अभी अपलोड हो जाएंगी मेरी इंटी टेस्ट सब्जेक्ट के हवाले से। सो आप लोग वो देखें, ठीक है, और उसको देखकर आप ये फॉलो करने की कोशिश करें। और एनीबॉडी वांट्स कि मैं उनकी हेल्प करूं, तो आई एम रेडी टू हेल्प देम आल्सो। और मेरी उस चीज़ को देखेंगे जब, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो मेरा लेक्चर है, ठीक है। अब में भी 2 चीज़ टीचिंग है, और एक में देखें कि मैंने किस तरह प्रेजेंट किया है किसी एक खास टॉपिक को। तो और उसके फिर रेफरेंस में देखें, और मैं, इफ दे आस्क मी हेल्प मी, आई एम रेडी टू डू दैट। और अपनी वोकैबुलरी को बार बार मैं ये कहूँगा पाकिस्तानियों से, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करें, अपने जो हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो चेंज करें, गुफ्तगू का अंदाज चेंज करें। बार बार यार क्या होगा, वो अमेरिकन स्कूल बंद कर दिए हैं, वो 2020 तक जाएगा, 2023 तक। आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए, बस दैट्स ऑल। अभी एक क्या और करना है स्लोगन, हमने। एक और स्लोगन पाकिस्तान, जी एक और स्लोगन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर बड़ा, लड़ना नहीं हमें डरना है, बस वो गाना बज रहा है और लाइक हमारी कंटेंट ऐसा है, कंटेंट बाकी दुनिया क्या कर रही है और हम अभी इसी स्लोगन पे हैं कि डरना नहीं हमें लड़ना है, काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब लाइक हम लोग, हमारा एक हाँ, तो ओवरऑल आप ही बस सिस्टम ही खराब है ना कि हम। देखें देखें देखें, साथ एक बात सुने, एक सुने सुने एक और, हम एक इंग्लिश में लफ्ज यूज होता है एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से जान छुड़ा लेना। तो अब क्या होता है कि उसको दूसरों पर डाल दें, दैट्स ऑल, और मुतमईन हो जाएं। यार क्या कर सकते हैं भाई, भाई यार इमरान खान ये कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई, फलां ने ये कर दिया है, फलां वजीर आला ने ये कर दिया, फलां, सब पे डालते रहो यार। अब तालीमी, अब यार 70,000 टीचर्स यार बेरोजगार बैठे हुए, और देखिए हमें उससे दुआ करनी है हेलो, और वो हमारी मदद करेगा बिल्कुल। लेकिन कुरान में आई ये थिंक भी देयर इज सम प्रॉब्लम, लिखा हुआ है ना कि टेक्निकल प्रॉब्लम हेल्प मी आई विल associated हेल्प side. यू। जी जी। So this is all about chip and uh, how to run the online sessions and all that. क्योंकि हम लोग भी
our discussion, then Sir Shoaib will connect with us in a few minutes. तुम अपना मोबाइल बंद कर दो थोड़ी देर प्लीज. Hello, sir, can you hear us? Okay, so this is all about the like you can say in online sessions कि किस तरीके से online session हो रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक बोर्ड जी जी पे बंदा सब जी कुछ लिख रहा है, टीचर्स एंड ऑल दैट. जी सर, प्लीज कंटिन्यू. हेलो. देखिए हेलो. अब सर, देयर ठीक इज अ हेवी ट्रैफिक ऑन इंटरनेट, दैट्स प्रॉब्लम आ जाता है. अगर मेरी आवाज यही सीखनी और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से एक बेस्ट एडवाइस अब इस पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी ये प्रॉब्लम होता है पुअर कनेक्शन की वजह से. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुअर कनेक्शन किसे कहते हैं. फिर उसके बाद दूसरी चीज ये आई है कि गो नियर टू योर वाईफाई बॉक्स, और इथरनेट को लफ्ज इस तरह का आया है. सो ट्रबल आ रही है तो ट्रबल के साथ सोल्यूशंस भी दे रहे हैं वो साथ साथ. सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइड कनेक्शन किसे कहते हैं. ये जो हमारे घरों में कनेक्शंस लगे हुए हैं लेकर जाए तो इसमें से आई एम ऑन दी इस नेट कनेक्शन. अब इस पे इतना रश होता है कि ये इतना वीक होता है कि आपके सिग्नल्स जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर ट्रबल आना शुरू हो जाती है. तो ये भी फ्री है हर चीज इस क्लासेस के हवाले से कि जी पुअर कनेक्शन क्यों होता है. और पुअर कनेक्शन की वजह से अब आप एक क्लास ले रहे हैं और उस क्लास में आप 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुए, पूरी क्लास के अंदर आप हट गए आगे से, ये डिस्टर्ब हो गई चीज, तो फिर क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा. ये उसी तरह है कि टीचर जो है वो पढ़ाते पढ़ाते क्लास में से 5 मिनट के लिए बाहर चला जाए और फिर वापस आके फिर बोलना शुरू हो जाए, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इस चीज से. सो पुअर कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है. उसको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर चीज फ्री नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ा सा पैसे भी खर्च करने होते हैं, थोड़ी चीजों को भी इंप्रूव करना होता है. हर चीज फ्री नहीं है यहाँ पर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी जो करनी थी और आपके सामने ही एक यहाँ चीज पर अभी और इसमें एक चीज और प्रैक्टिकली हमने इसको देख ली. ऑन करूंगा मैं. अच्छा, इस एक चीज और ऐड ऑन करूंगा. अगर इफ यू हैव एनी लाइक यू कैन से ये भी प्रॉब्लम है काइंड ऑफ, तो प्रॉब्लम आ रही है तो मोस्टली हम लोग की प्रैक्टिस ये होती है, वी स्विच ऑन द वायरलेस. ठीक है, हम लोग वाईफाई से कनेक्ट अपने डिवाइस को किया होता है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन वायरलेस कनेक्शन एंड ऑल. ठीक है, तो हम लोग उसको पिन के साथ वायर के साथ अगर हम अटैच करके वायरलेस स्टार्ट करें तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ जाता है. थोड़ा सा मतलब लेस हो सकता है. और इट्स 10 o'clock इन पाकिस्तान, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज हैवी इन एवरी, मतलब ये चल रहा है इन एवरी कंट्री. लास्ट जो रेस्ट सेशन था इजिप्शियन कोच के साथ, उधर भी प्रॉब्लम है. तो क्या उसमें भी ये बात की है, देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन इंटरनेट इन द नाइट. तो हो सकता है ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट जितने हमारे पास रिसोर्सेज हम लोग उसको यूटिलाइज करें और हम अपनी पिन लगा के हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. जी, तो आई थिंक सर देयर इज सम प्रॉब्लम एट सच टेक्निकल साइड, बिकॉज आई अर्ली सेड दैट देयर इज लाइक यू कैन से ये थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक है, तो हो सकता है काइंड ऑफ देयर इज सम प्रॉब्लम एट सच शेप्स. एनीवेज, सो दिस is all about our session regarding the small businesses. टेस्ट के हवाले से बात हुई और कोचिंग के हवाले से बात की और ऑनलाइन सेशन के हवाले से बात हुई हमारे सेशन के अंदर. सर ने हमें बताया कि क्या एंड ऑन एंड ऑन हमें डिस्कस भी किया, क्वेश्चन के जवाब भी दिए हम लोगों को. सो वी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अवर सेशन. अगर सर आ जाते हैं हमारे पास, देन वेल एंड गुड.
otherwise we have to move on with our discussion. So this is all about the content की बात करी मैंने, दोबारा content की बात करता हूँ इसके अंदर. You have to be a strong content. अगर आपका content अच्छा है, किसी चीज को understanding हो रही है, then it will be good for you as well as for your audience. Otherwise जो आपका session जो है वो मतलब सही नहीं जा सकता. जैसे Zoom की बात, Zoom पे आप सेशन कर रहे हैं लाइव और कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये लाइक सेशन रहेगा कि अगर आप क्लास से चले गए फिर आप क्लास में आ गए वापस, तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स हमारे पास आ सकती हैं. सो वी थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस फॉर वाचिंग आवर लाइव सेशन. आई थिंक सर इज नॉट कमिंग, आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम, और हैदराबाद के अंदर लाइट के इश्यूज भी चल रहे हैं on and on. Anyways, we have to cope up with the problems. So thank you so much guys for watching our session. Inshallah, we will get the another session for the like this. Okay, हम लोग किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हजरात हैं वो किस तरीके से इस सिचुएशन में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें और क्या मतलब क्या काउंटर मेजर नहीं किस तरीके से कोप अप करके जो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें या जूम सॉफ्टवेयर यूज करें या ऑनलाइन सेशन किस तरीके से किया जाता है. Not only student, but also we can say teacher is also watching us. कि काफी टीचर भी हमें देख रहे थे सेशन के अंदर. हम टीचर को भी गाइड करेंगे सेशन के किस तरीके से क्या कंटेंट कैसा कंटेंट होना चाहिए स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो होप फॉर द बेस्ट. इंशाल्लाह we will get another session with Shape. Thank you guys. Thank you for watching for our session. Allah Hafiz. Bye.